Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for CMAT 2024 exam, because in this video, I am going to discuss about the detailed syllabus and preparation strategy for innovation and entrepreneurship section. So guys, you know CMAT में recently 2 साल पहले एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बारे में पूरा प्रॉपर डिटेल्स बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, और कैसे प्रिपरेशन करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस ये हम लोगों के टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं। आप कमेंट सेक्शन में आपको सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। 4200 प्लस मेंबर्स हैं। यहाँ पे आपको अपडेट्स एंड डेली क्वेश्चन वगैरह पोस्ट होंगे, ठीक है। सो गाइस देखो, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन है, ये काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है। इन शॉर्ट आप ऐसे बोल सकते हो कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, कोई भी स्टार्टअप करते हो तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। आपको मार्केटिंग की, फाइनेंस की, ऑपरेशंस की, स्टार्टअप से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है, जो प्रोसेसेस होते हैं गवर्नमेंट्स के, जितना कुछ भी है सबकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये सेक्शन काफी इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज अभी आपको सीमैट में भी हेल्प करेगा ये, और फिर जब आप एमबीए करने जाओगे वहां पे आपसे इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो से लेकर एंड तक आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, सब कुछ, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं गाइस मेन टॉपिक्स क्या हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है सबसे बड़ी, जब बात करते हैं इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की, तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि सिलेबस क्या है इसका, हम पढ़ें क्या, टॉपिक्स कौन कौन से करके जाएं। तो इस वीडियो से आपको वो पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। तो गाइस देखो, फर्स्ट टॉपिक हम लोग है मार्केटिंग बेसिक्स। तो आपको मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पूरी। मतलब यहाँ पे 7 पीस ऑफ मार्केटिंग होते हैं। जनरली लोगों ने 4 पीस ऑफ मार्केटिंग सुना है, बट एक्चुअली में 7 पीस होते हैं मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग सेगमेंटेशन, मार्केटिंग मॉडल, जितना ही मार्केटिंग का बेसिक्स है सब आना चाहिए, ठीक है। ये आप टॉपिक्स पढ़ो। उसके अलावा मार्केटिंग की जो ग्लॉसरी होती है, बेसिक टर्म्स मार्केटिंग के, वो भी आप गो थ्रू करना एक बार, ठीक है। बाकी फाउंडर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, फादर ऑफ मार्केटिंग, इसके बारे में पढ़ लेना एक बार, क्योंकि देखें ना, ठीक है। बात करेगा इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में दो होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें आपको दोनों का ही बेसिक करना है। बाकी अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलूँ, जीडीपी के बारे में पढ़ो, इन्फ्लेशन, मार्केट स्ट्रक्चर, डिमांड एंड सप्लाई, क्या होता है, मार्जिन एंड यूटिलिटी, इस तरह के बेसिक आइडियाज आपको होने चाहिए, ठीक है। और बेसिक ग्राफ्स भी पता होने चाहिए डिमांड सप्लाई की, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बेसिकली एग्जाम चाहता है कि आपको हर चीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट हो। बहुत ज्यादा डेप्थ में ना हो, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और जनरली थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में। फिर गाइस बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस की। अब गाइस आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली उसे प्रॉफिट लॉस वगैरह सब होगा, देखना पड़ेगा आपको, कैश फ्लो वगैरह। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके होते हैं, जैसे आपका बैलेंस शीट हो गया, आपका पीएनएल स्टेटमेंट हो गया, उसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह हो गया, तो उसके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, इनके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। देन गाइस वी हैव पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ये आपको आगे भी काम आएगा, यहाँ पे भी आपके आ सकता है काम, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो, ठीक है। स्टॉक्स का, बॉन्ड्स का, पीपीएफ्स वगैरह एंड बाकी जितने भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज उसी से ही रिलेटेड है। देन वी हैव टैक्सेस एंड जीएसटी। डेफिनेटली गाइस, बिजनेस करने में टैक्स, जीएसटी सबकी आपको आइडिया होना चाहिए। टैक्स स्लैब करंट क्या चल रहा है, ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, जितना भी होता है इससे रिलेटेड, ठीक है, वो सब आपको आइडिया होना चाहिए। जीएसटी में अभी क्या रूल्स चल रहे हैं, क्या क्या जीएसटी एग्जाम्प्ट है, ठीक है, किसका कितना परसेंट कौन सेगमेंट में आता है, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और जीएसटी एंड टैक्सेस की जो गवर्निंग बॉडी है वो कौन है, ठीक है, वो सब आपके आइडिया होना चाहिए। थोड़ा बहुत आरबीआई के बारे में भी पता होना चाहिए आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, डेफिनेटली बिजनेस करंट अफेयर्स भी आपको आना ही चाहिए, उसके बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें तो स्टैटिक वाला पार्ट है थोड़ा बहुत, बट जो डेली बेसिस पे चल रहा है न्यूज में, वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बजट वगैरह का भी आपको आइडिया होना चाहिए। वो आपके जीके सेक्शन में भी आ सकता है, बट इनोवेशन में भी आ सकता है। बिजनेस अवेयरनेस वाली चीज कभी कभी इनोवेशन में भी आ जाती है, ठीक है। देन का स्टार्टअप्स के बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्टार्टअप से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम। उसके बाद गए एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप का ओरिजिन, ठीक है। ऐसा लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था, एंटरप्रेन्योरशिप कौन, कहाँ का वर्ड है, ऐसा कुछ आ गया था लास्ट ईयर। इसके बेसिक टर्म्स, एंटरप्राइज के आपको पता होना चाहिए, माइक्रो की क्या रूल्स हैं, मीडियम, स्मॉल एंड लार्ज एंटरप्राइज, इन सब की कुछ लिमिट होती है कि आप किस कंपनी को माइक्रो बोलोगे, किसको मीडियम बोलोगे, किसको लार्ज एंटरप्राइज बोलोगे, ठीक है। तो कुछ रेवेन्यू बेसिस पे होता है, तो ये आपको अपडेटेड होना चाहिए इसके लिए, ठीक है।
देन गाइस इनोवेशन मैनेजमेंट की आपको आइडिया होना चाहिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वगैरह के बारे में पता होना चाहिए आपको, बिजनेस लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए पूरा। ठीक है, ये लिखा हुआ है बिजनेस साइकिल्स एंड बिजनेस मॉडल्स। ठीक है, देन गाइस टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज किस टाइप की होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड में आईपीओ वगैरह जो होता है, ठीक है, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, इनके रूल्स क्या हैं, उसमें डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर्स, ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए क्योंकि आप कंपनी चला रहे हो एक तरह से। ठीक है, देन गाइस वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैल्यूएशन, इससे रिलेटेड सारे टर्म्स, बेसिक्स, मेथड्स, फंडिंग के बेसिक्स, फंडिंग ग्राउंड्स वगैरह आपको आनी चाहिए, सीड फंडिंग, ये क्या क्या, किसको आप बोलोगे सीड फंडिंग हो रही है, ऐसा कुछ। ठीक है, बाकी वैल्यूएशन का बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कि वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं किसी कंपनी की। ठीक है, इक्विटी वगैरह के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट वैल्यूएशन के जो मेथड्स होते हैं, जैसे आपका डीसीएफ मेथड हो गया, ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वगैरह, आईआरआर मेथड, ये सब। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, फाइनेंसिंग वगैरह होती है, वो सब आपको आइडिया होना चाहिए, इसीलिए इंक्लूडेड है। देन गाइस, कंपनी आप अगर रजिस्टर करोगे तो ट्रेडमार्क वगैरह कराओगे, उसका उसके रूल्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स क्या होते हैं, वो सब आपको आइडिया होना चाहिए, कितना टाइम लगता है, कौन सी कंपनी ट्रेडमार्क करती है, उसका ट्रेडमार्क का पीरियड क्या होता है, कितने टाइम तक वैलिड रहता है आपका, पेटेंट के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, एंजल इन्वेस्टर्स, ये सब कंपनीज होती हैं जो इन्वेस्ट करती हैं कंपनीज में, तो इनके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, सबका साइज अलग अलग होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट पॉपुलर इंडिया की, पॉपुलर वर्ल्ड की कंपनीज के, जैसे मान लो सीक्वा कैपिटल या ब्लैक रॉक या कोई भी आप ले लो। ठीक है, बहुत सारी कंपनी है इस तरह की, तो आपको एक पता होना चाहिए ये कंपनी कौन सी है, ये कंपनी प्राइवेट इक्विटी है या वेंचर कैपिटल है, तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। लिस्ट ऑफ पॉपुलर वेंचर कैपिटल कंपनीज इन द वर्ल्ड, आपके सामने लिस्ट तुरंत आ जाएगी। ठीक है, पॉपुलर प्राइवेट इक्विटी कंपनीज आ जाएगा, क्योंकि लास्ट लास्ट ये क्वेश्चन आ चुका है, चार कंपनीज थी, बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेंचर कैपिटल, तो आइडिया होना चाहिए। और गाइस शार्क टैंक सब लोग देखो, उससे आपको आइडिया मिलेगा, और क्योंकि लास्ट ईयर शार्क टैंक से क्वेश्चन आया था एक। ठीक है, बताऊंगा अभी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज वगैरह, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए इसका। ठीक है, इसके बाद गाइस जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिलेटेड टू बिजनेस एंड स्टार्टअप्स, तो जैसे आजकल शार्क टैंक 3 स्टार्ट हुआ है अभी रिसेंटली, उसमें टोटल 12 जजेस हैं, उन सबके कंपनीज क्या हैं, उनका कंपनी, उनके बारे में थोड़ा, उनकी कंपनीज के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बिकॉज लास्ट 2 साल पहले मैच द फॉलोइंग आ गया था। ठीक है, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए उसके बारे में। और इसी तरह गाइस देखो, ये जो सेक्शन है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते कि आपका हो गया तैयार, क्योंकि ये डेली का खेल है, जितना आप कर लो उतना अच्छा है। बट हाँ, कुछ टॉपिक्स मैंने बताई ऑलमोस्ट फिक्स टॉपिक्स ही हैं, पर जनरल अवेयरनेस की जब बात करें, बिजनेस अवेयरनेस में, मतलब बिजनेस अवेयरनेस की बात करें, तो उसमें कुछ लिमिटेशन नहीं है, आपको न्यूज वगैरह पढ़ते रहोगे आप, जैसे मर्जर एक्विजिशन वगैरह का न्यूज आती रहेगी, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जैसे कोई भी एग्जाम्पल लो, कोई बड़ी कंपनी ने किसको किसको अक्वायर किया, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, रिसेंट मर्जर्स एंड एक्विजिशन पे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आपको डेली हैबिट बनेगी जब आप रीडिंग करोगे, तो डेफिनेटली बोलूंगा आपके आगे के लिए भी हेल्प करेगा ये, तो न्यूज़पेपर की हैबिट डाल दो। ठीक है, क्योंकि डेली हैबिट से ही आपका होगा। बाकी इनोवेशन में मोस्टली चीजें स्टैटिक वाली ही आती है, कुछ क्वेश्चन आते हैं उस तरह के जनरल अवेयरनेस वाले। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और माइंड में रखना, इस तरह के एग्जाम्पल देने से, होरेका, होटल कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स, एसकेयूज, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से ही पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इसलिए तो ये गाइस कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि अगर हमने ये 17 टॉपिक्स, ठीक है, अगर आपने ढंग से पढ़ लिए तो आराम से आपका 15 प्लस मार्क्स आएगा। ठीक है, आपके पास देखो, आप ये पता है कि पढ़ना क्या है, अब बस आपको पढ़ने की देर है आपको। ठीक है, उसको अगर आप प्रिपरेशन करो अच्छे से, अभी आपके पास कम से कम 2 महीने हैं, ये 17 टॉपिक्स को नोट कर लो या प्रिंट करा लो, जैसा भी है, इनके अकॉर्डिंग मेक श्योर करो कि आपने पढ़ लिया हो। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे, अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करिए सीमैट की, तो वहां पे आपको डेफिनेटली देंगे वो लोग। हम लोग के साथ ज्वाइन किया तो आपको मैं मेक श्योर करता हूँ, जिन लोगों ने भी सीमेंट कोर्स लिया है, एक एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक कराए हैं, डेफिनेटली आपको सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे, कुछ टॉपिक्स पीडीएफ फॉर्म में होंगे, कुछ टॉपिक वीडियो फॉर्म में होंगे, बट टॉपिक सारे कराए जाएंगे। और गाइस देखो, यहाँ पे पीडीएफ वाला काम भी रहता है, क्योंकि देखो थ्योरी है पूरी। ठीक है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, और पीडीएफ से आपका कम टाइम में ज्यादा तैयारी हो जाती है, तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे वीडियो भी आएगा, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी पीडीएफ तो आएगा ही आएगा, तो मैक्सिमम चीजें पीडीएफ फॉर्म में है, बाकी वीडियो फॉर्म में भी रहेंगी। बट ये मेक श्योर करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट, एक इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का ग्रुप बनेगा ऑफिशियल, वहां पे हम डेली लिंक्स वगैरह पोस्ट करेंगे, क्योंकि गाइस अगेन मैंने बोला आपको, ये टॉपिक ऐसा है कि आप ये नहीं बोल सकते कि आपका हो गया,
आप जितना करो उतना अच्छा है। तो वो ग्रुप में भी आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे, रिविजन होता जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे ग्रुप में हमने कम से कम 50 से 60 पोस्ट किए थे, वहां से 2-3 क्वेश्चन आ गए थे, जैसे मुद्रा योजना वगैरह बैंक का, नए बैंक से, जैसे आरबीआई ने बैंक किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक, तो इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कौन से बैंक को किया बैंक, इजी है बट अवेयरनेस वाली बात है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स, 17 टॉपिक्स जो है, इसको अगर आप ढंग से कर लेते हो, डेफिनेटली मैं मान ही नहीं सकता 15 से नीचे ना करेक्ट ना हो। ठीक है, बिकॉज पेपर नॉर्मल लेवल का आता है। बाकी देखो, क्या कुछ नहीं सकते, कैसा भी आ सकता है, बट अगेन अगर एक रेलिवेंट क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो इन्हीं टॉपिक्स में से ही आएगा। ठीक है, बाकी जीके सेक्शन ही ऐसा होता है कि आप कभी अश्योर नहीं हो सकते अपने आप, आपका काम है पढ़ना। ठीक है, और डेफिनेटली ऐसा हो जाता है, बहुत ही रेलिवेंट सेक्शन देते हैं लोग। ठीक है, इनोवेशन सेक्शन सीमेंट का हमने देखा है, 3 साल से बहुत ही वही चीज पूछी जाती है जो एक्चुअली इनको पूछनी चाहिए, कुछ भी इरेलीवेंट नहीं पूछते, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में अगर सीमेंट की प्रिपरेशन करनी है, यू कैन चेक आउट अवर कोर्स। सीमेंट का काफी डिटेल्ड कोर्स है, ये रिकॉर्डेड बैच है, प्लस लाइव सेशन लगातार चलते रहेंगे, पीवाईक्यूज एंड सब कुछ चलेगा। फर्स्ट फेज से स्टार्ट हुआ है, प्राइसिंग भी कम हो गई है। अगेन इट इज नॉट अ क्रैश कोर्स, इट इज अ कंप्लीट कोर्स, बिल्कुल बेसिक से एंड तक सब कुछ कवर्ड है। हम लोग का जो क्लासेस होती है बिल्कुल डिटेल मैनर में होती है, कम से कम 4 से 5 हजार क्वेश्चन क्लास में ही कवर्ड है हम लोगों की। ठीक है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो कोई अगर अभी भी स्टार्ट करता है तो आराम से वो 40 दिन के अंदर पूरा कोर्स कवर कर सकता है, क्योंकि आपको लाइव क्लास में कुछ भी नहीं करना स्टार्टिंग। ठीक है, बाकी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिन्होंने कोर्स में एनरोल किया इनोवेशन के लिए, कि आपको हम लोग के डैशबोर्ड से कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल ही पैनिक मत करो। ठीक है, अभी से भी स्टार्ट करोगे, 1 महीने में सब कुछ हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है सीमेंट का फॉर्म अभी नहीं आया है, सीमेंट का एग्जाम अप्रैल में होगा, उससे पहले होना नहीं चाहिए, तो आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने भी है, 2 महीने में आराम से हो सकता है। 80% टाइम आपका वेस्ट कहाँ पे होता है, कंटेंट ढूंढने में। अगर आपको पता हो कि आपको एक्जैक्टली ये पढ़ना है, तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा गाइस। ठीक है, और अच्छी बात क्या है सीमेंट की, सीमेंट का टाइम बहुत मिलता है आपको एग्जाम में, ऑलमोस्ट 2.5 मिनट पर क्वेश्चन एवरेज आपको मिलता है, जो आपको किसी एग्जाम में नहीं मिलता। इट इज ऑल अबाउट वैरायटी, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं, सारी वैरायटी करनी, बस जैसे बोला जाए एग्जैक्टली वैसे करोगे, आराम से हो जाएगा। मैं अगर बात करूं लास्ट ईयर के रिजल्ट्स की, तो 99.98 वाज द हाईएस्ट, बाकी कम से कम 250 बच्चों का 98 प्लस परसेंटाइल था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सीमेट के साथ एमबीए सीईटी सीयूडी ये दे देना चाह रहे हो, तो आप डेफिनेटली पिक एनी 3 देख सकते हो, इसमें भी टाइम काफी भी है, कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कंटेंट स्ट्रक्चर है। बाकी पिक एनी टू कॉम्बो एंड ऑल इन वन कॉम्बो, ये है। ठीक है, प्राइसिंग कम क्यों है कॉम्बो की, बिकॉज कंटेंट सेम है, क्वांट सैलरी है, बीएड से बिकॉज सिलेबस सेम होता है। तो गाइस जो लोग अभी भी सीरियस नहीं, आप सीरियस हो जाओ, एक प्रॉपर मेंटरशिप एंड स्ट्रक्चर प्रिपरेशन इज द की। बाकी जेबीआईएमएस टारगेट करने में, आई नो 99.99 टारगेट करने में डर लगता है, तो टारगेट स्कोर करो, 350 प्लस टारगेट करना है ऐसा। बाकी अगर आपको मॉक्स चाहिए, खाली मॉक्स दे सकते हो, कॉम्बो पैक्स हम लोग काफी इकोनॉमिकल है। ये रिव्यूज एंड रिजल्ट्स यू कैन चेक। तो गाइस चैनल को फॉलो करते रहना, बहुत लगातार वीडियोस बनेंगे, कुछ वीडियोस हम डेफिनेटली इनोवेशन के अपने चैनल में भी बनाएंगे। ठीक है, और जितने भी चैनल में वीडियोस बनेंगे उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके डैशबोर्ड में आएगी, ताकि आपको कुछ मिस ना हो। बाकी गाइस ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हो आप, इसी नंबर में आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाकी मॉक्सम डॉट इन सी मैट में जाओगे तो वहाँ आपको डिटेल्स मिल जाएगी कोर्स की।